जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज पढ़ाएंगे आपको हम हिंदी में जो चैप्टर हमारा समास है क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमारा टुमारो पेपर है। तो समास का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख ली तो जो समास का आपका चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मार्क्स आपके रियल कंप्लीट आने ही आने हैं। स्टार्ट करते हैं। अब मेरा जो चैप्टर है समास, समास होता क्या है? समास होता है दो शब्द, अलग अलग शब्द हैं, उसको हम एक शब्द में जोड़ के जब हम कोई नया शब्द हमारा बन जाता है उसे हम समास कहते हैं। मीन्स मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति जो होती है उसको हटाकर जब उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इसका मतलब है कि शब्दों का परस्पर मेल होने से नवीन सार्थक शब्द की रचना होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलो लिखो। तो लिखें पहले क्या? समास। समास क्या होता है? समास होता है दो या दो से, यहां लिखेंगे हम दो या दो से अधिक से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति को हटाकर जब हम उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो क्या लिखेंगे हम? उन्हें मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। समास कहते हैं। समास कहते हैं अर्थात समास में शब्दों का परस्पर मेल। तो यहां लिखेंगे हम समास में शब्दों का परस्पर मेल होने से नया शब्द हमारा नवीन बनता है। यहां लिखेंगे नवीन सार्थक शब्द की रचना होती है। मीन्स समास क्या कहते हैं? जब नवीन शब्द की रचना होती है, जो दो शब्दों से मिलकर एक नवीन शब्द की हमारी रचना होती है, उसे हम समास कहते हैं। अब समास के भेद या समास के प्रकार कितने होते हैं? तो यहां लिखेंगे समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं हमारे? समास के भेद होते हैं 6। कितने होते हैं हमारे? भेद होते हैं हमारे 6। कौन कौन होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास। भाव समास। 2 नंबर होता तत्पुरुष समास। सेकंड नंबर होता है तत्पुरुष समास। पुरुष समास। और 3 यहाँ लिखेंगे। 3 होता है हमारा कर्मधार समास। कर्मधार समास। 4 नंबर पे आ जाएगा हमारा द्विगु समास। द्विगु समास। 5 पे आ जाएगा हमारा द्विंद समास। द्विंद समास। और 5 पे आ जाएगा, 6 पे आ जाएगा हमारा बहुब्री समास। क्या आ जाएगा हमारा? बहुब्री समास। बहुब्री। ब्री समास। सबसे पहले हमारा क्या है? अव्ययीभाव समास। फर्स्ट नंबर का है हमारा अव्ययी भाव समास। तो अव्ययीभाव समास क्या होता है इसको भी समझ लें पहले। अव्ययीभाव समास होता है जिस समस्त पद में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है हमारा? अव्यय होता है, अर्थात अव्यय पद के साथ दूसरे पद का समास किया जाता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। लिखो उसे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है अर्थात अव्यय पद के साथ अव्यय पद के साथ दूसरे पद का समास किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल समझ लो। उदाहरण। यहाँ हो जाएगा समस्त पद और यहाँ होगा समास विग्रह। गलत हो रहा है। समास विग्रह जैसे यथाशक्ति। यहाँ लिखेंगे हम यथाशक्ति।
शक्ति। यथाशक्ति मीन्स शक्ति के अनुसार, तो यहाँ लगे बिगड़ क्या होगा हमारा यहाँ पर, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। और यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन मीन्स दिन, दिन, प्रतिदिन मीन्स दिन और दिन मीन्स दिन और दिन। एक और इसका उदाहरण देख लेंगे। एक लिखेंगे आजन्म, ले लो यहां पर, क्या ले लेंगे, आजन्म। आजन्म होता है जन्म पर्यंत, क्या लिखेंगे हम यहां पर, जन्म पर्यंत। अब लिखेंगे सेकंड नंबर पर जो हमारा समास है वो हमारा है तत्पुरुष समास। क्या है तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, पहले में क्या था, अभी वहां पहला पद प्रधान था, ठीक है, इसमें होता दूसरा पद प्रधान होता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इस समास में, इस समास में दूसरा पद प्रधान हो, प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में, और इसमें देख लो, इस समास में, इस समास में कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन, संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य कारक चिन्हों का प्रायः लोप हो जाता है। इस समास में, और इसमें लिखेंगे, इस समास में, इस समास के पहले पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसी कारक, और लिखेंगे हम इसमें, उसी कारक या विभक्ति के नाम से इस समास का नामकरण होता है, समास का नामकरण होता
है का नामकरण होता है। अब लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास। उदाहरण लिखेंगे द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ लिखेंगे समस्त पद और समास विग्रह। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम स्वर्ग प्राप्त। यहाँ लिखेंगे हम स्वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे हम स्वर्ग प्राप्त। तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ लिखेंगे हम स्वर्ग को प्राप्त। ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष समास। यहाँ द्वितीय हो गया, अब हो गया तृतीय। तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या, तुलसी कृत। यहां पर लिखेंगे हम तुलसी कृत। तुलसी कृत मीन्स तुलसी के द्वारा कृति। तो यहां लिखेंगे हम तुलसी द्वारा लिखा हुआ मीन्स कृति। अब लिखेंगे चतुर्थी। यहाँ लिखेंगे हम चतुर्थी। तो चतुर्थी में क्या आ जाएगा, इसका जो एग्जाम्पल रहेगा वो रहेगा हमारा देशभक्ति। अब इसका क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो यहां लिखेंगे हम देश भक्ति। देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगी हमारी, देश के लिए भक्ति। अब लिखेंगे पंचम। यहां लिखेंगे पंचमी तत्पुरुष समास। तो इसमें लिखेंगे हम रोग मुक्त। मीन्स विग्रह होगा रोग से मुक्ति। अब आएगा हमारा छठवीं, क्या होगा, षष्ठवी। समास। इसमें लखपति, इसका क्या होगा हमारा एग्जाम्पल, इसका देखेंगे क्या लेंगे, लखपति। इसका आ जाएगा लाखों का पति। यहां लिखेंगे हम लाखों का पति। अब सप्तमी,
पर। अब सप्तमी तत्पुरुष। तत्पुरुष समास, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र। यहां लिखेंगे हम राज पुत्र, होगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, कर्मधार समास। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कर्मधार, तो थर्ड नंबर हो जाएगा हमारा कर्मधार, कर्म धार्य समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है उसको समझ लो थोड़ा। कर्मधारय जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता हो और पूर्व पद विशेषण या विशेष या उपमा उपमेय का संबंध से प्रयुक्त हुआ हो। अर्थात इसका मतलब ये होता है कि एक पद विशेष तथा उपमेय और दूसरा पद विशेषण या उपमान हो तथा जिसमें समास किया गया हो उसे एवं कर्मधार समास कहते हैं। तो लिखो इसमें, तो इसमें लिखेंगे हम जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मीन्स इसका सिर्फ ये रहता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या है मैं, विशेषण या विशेष हो। यहां लिखेंगे हम विशेषण विशेष या उपमान या उपमेय में संबंध से प्रयुक्त हो, संबंध से प्रयुक्त हुआ हो उसे क्या कहते हैं हम, कर्मधार समास कहते हैं। अर्थात एक पद विशेष या उपमेय और दूसरा पद विशेषण या उपमान हो तथा उनमें समास किया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मधार समास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, उदाहरण यहाँ हो जाएगा हमारा समस्त पद समास
विग्रह। कमल नयन, यहाँ लिखेंगे हम कमल नयन, इसका मतलब होता है कमल के समान नयन। यहाँ लिखेंगे हम विग्रह क्या होगा, कमल के समान नयन, नयन। एक और इसका देख लो, महापुरुष, यहाँ लिखेंगे हम महापुरुष, मीन्स महान है जो पुरुष। यहाँ लिखेंगे महान है जो पुरुष, जो पुरुष। ये हमारा नंबर था 3 नंबर। अब 4 नंबर पे आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास जिस समस्त पद में पूर्व पद हमारा संख्यावाची होता है नंबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो यहाँ लिखो, इसमें यहाँ लिखिए जिस समस्त पद में, जिस समस्त पद में पूर्व पद हमारा क्या हो, संख्यावाची, संख्यावाची होता है, होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका, उदाहरण, इसका उदाहरण इनके समस्त पद, समस्त पद, यहाँ पर समास विग्रह। इसमें देखो मतलब कि देखो दोपहर, तो यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण, लिखेंगे दोपहर, दोपहर मीन्स देखो दो इसमें संख्यावाची दिख रहा है इसमें। अब दोपहर मीन्स दोपहरों का समाहार, तो यहाँ लिखेंगे हम दोपहरों का समाहार, दोपहरों का समाहार। एक और लिख लो, चौराहा लिख लो या त्रिलोक लिख लो। एक और यहाँ लिख लेंगे हम चौराहा लिख लो यहाँ पर, चौराहा मीन्स 4 राहों का समाहार। तो यहाँ लिखेंगे हम 4 राहों का समाहार, यहाँ लिखेंगे 4 राहों का समाहार। एक और इसका उदाहरण देंगे आपको, लेकिन नवरात्र लिख लो यहाँ पर, नवरात्र, नवरात्र मीन्स 9 रात्रियों का समूह। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 रात्रियों का समूह, समूह। जो 5 नंबर पे आता है द्विगु समास, तो यह हमारा 5 नंबर पे आएगा क्या, द्विगु समास। द्विगु तो हो गया, द्वंद्व समास आएगा यहाँ पर, क्या आएगा हमारा, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है, तो द्वंद्व समास जिस समस्त पद में दोनों पद, सभी पद प्रधान हो, दोनों पद हमारे प्रधान हो, तुम्हारा क्या होता है, वो होता है द्वंद्व समास। तो यहाँ लिखो
तो यहाँ लिखिए जिस समस्त पद जिस, यहाँ लिखेंगे हम जिस समस्त पद में दोनों अथवा सभी पद, यहाँ लिखेंगे हम सभी पद प्रधान हो। प्रधान हो तथा उनके बीच में क्या होता है, और क्या होता है हमारा, और शब्द का लोप हो गया हो। देखिए शब्द का लोप हो गया हो, का शब्द का लोप हो गया हो, तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ होता है द्विगु समास। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। अब इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण यहाँ लिखेंगे हम समस्त पद समास विग्रह। जैसे तो यहाँ लिखेंगे हम अन्न जल, तो यहाँ लिखेंगे अन्न और जल, तो यहाँ लिखेंगे अन्न और जल। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अन्न और जल। एक उदाहरण दो, गुण दोष, यहाँ लिखो गुण दोष, तो गुण दोष आपका हो जाएगा गुण और दोष, गुण और दोष। आपका लास्ट समास है बहुब्री समास। लास्ट क्या है हमारा, 6 नंबर का आएगा बहुब्री समास। तो 6 नंबर हमारा होगा बहुब्री समास। बहुब्री समास। तो बहुब्री समास क्या होता है, बहुब्री समास जिस समस्त पद में दोनों पद में अप्रधान है, दोनों पद अप्रधान है और नया शब्द एक बनता है जाके, दोनों शब्द को छोड़कर एक दूसरा सार्थक शब्द, तीसरा शब्द बनेगा, अन्य शब्द बनेगा जाके, वही होता हमारा क्या, बहुब्री समास। चलो लिखो इसको पहले। लिखेंगे जिस समस्त पद में दोनों पद अप्रधान हो अर्थात समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ
छोड़कर तीसरा लिखेंगे हम यहाँ पर। तीसरा अर्थ अर्थ या अन्य अर्थ निकल जाए। क्या लिखेंगे हम? अन्य अर्थ निकल जावे या लिया जावे तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तो उसे ब्रीहि समास कहते हैं। समास कहते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण देख लो। उदाहरण, समस्त पद समास विग्रह। यहाँ लिखेंगे हम, इसको थोड़ा यहाँ लिख लो क्योंकि मान नहीं आएगा यहाँ पर, इसे थोड़ा यहाँ लिख लो। समस्त पद, तो समस्त पद है दशानन। यहाँ लिखेंगे हम दशानन। दशानन यहाँ पर आपने देखने पर एक बार फिर देख लो। समास किए गए दोनों पदों का शाब्दिक अर्थ छोड़कर तीसरा अर्थ या अन्य निकल जावे तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लो। इसमें उदाहरण क्या? तो पहले समस्त पद और समास विग्रह। समस्त पद में दशानन। दशानन जिसके 10 हैं, आनन मीन्स अर्थ भी निकलेगा इसका। तो यहाँ लिखेंगे हम जिसके 10 हैं आनन। जिसके 10 है आनन, अर्थात क्या? रावण। क्या हो जाएगा हमारा? रावण। एक और देख लो यहाँ पर लोग त्रिलोचन। यहाँ लिखेंगे हम त्रिलोचन। त्रिलोचन 3 हैं लोचन जिसके। यहाँ लिखेंगे 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। लोचन मीन्स क्या होता है? मैंने आँख। आनंद मीन्स सिर। तो यहाँ हो जाएंगे हमारे भगवान। यहाँ लिखेंगे शिव, भगवान शिव। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।